नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं इरेडा के बारे में, यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। कल इस कंपनी के लिए एक बड़ी अपडेट मैंने शेयर करी थी जो वीकेंड के दौरान आई है, जहां कंपनी ने अनाउंस करा कि गवर्नमेंट की तरफ से कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है और इसके बाद ये शेयर फोकस में आना ही था और आज काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव मूड माहौल भी ट्रेड कर रहा है इस स्टॉक में। लगभग 7% की तेजी देखने को मिल रही है। 184 रुपीज़ के लेवल्स पे आके खड़ा हो गया है। 8.3 करोड़ शेयर ऑलरेडी ट्रेड कर गए हैं, जहां पे एवरेज वॉल्यूम 3.5 करोड़ शेयर्स का है। अगर आप लोग पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, नवरत्न कंपनी मतलब सबसे पहले तो इनके पास एक अथॉरिटी आ जाती है कि ये 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश कहीं भी कर सकते हैं। किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, किसी से इन द मीन सेंटर गवर्नमेंट सरकार के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ये सरकारी कंपनी है, बाकी की चीजों के लिए इन्हें अप्रूवल लेना पड़ता है। लेकिन यहां जब कोई कंपनी नवरत्न कंपनी बन जाती है तो वो 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश कहीं भी कर सकती है, सब्सिडरी फॉर्म कर सकती है, जॉइंट वेंचर कर सकती है। यानी कि अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए अगर उन्हें कुछ दिख रहा है तो अप्रूवल की जरूरत नहीं है, इंस्टेंट एक्शन लेने की इन्हें अथॉरिटी मिल जाती है। नवरत्न कंपनी ऐसा नहीं है कि कोई भी बन जाएगा। नवरत्न कंपनी बनने के लिए पहले आप मिनी रत्न शेड्यूल ए में शामिल होने चाहिए, उसी के बाद आप नवरत्न बनते हो। और ये चीज आपको इससे पता चलेगी कि भारत में कितनी सारी PSU कंपनियां हैं, लेकिन उनमें से केवल 16 नवरत्न कंपनी है और अभी इरेडा के बाद 17 हो गई हैं। कल मैंने इसकी लिस्ट भी आप सभी के साथ डिटेल में शेयर करी थी। अगर मेरे पास अभी लिस्ट होगी तो मैं एक बार फिर से आपके साथ डिस्कस करूंगा। वैसे मैंने अपने इंस्टाग्राम वगैरह एंड फेसबुक वगैरह पे रील अपलोड करी हुई है उस नवरत्न कंपनी को लेकर। मैं आपके साथ एक बार 16 की 17 नवरत्न कंपनियों के नाम बताना चाहूँगा। इनको एक स्पेशल अधिकार होता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और आज सेंटिमेंटल, देखो यार, ऑब्वियस अगर आपको अवार्ड मिलेगा तो जिस दिन मिलेगा उस दिन तो आप खुश होगे, उसके बाद उसकी वैल्यू हर दिन के लिए ये थोड़ी है कि सेम खुशी रहेगी, आप रख दोगे उसे। इसी तरीके से एक अचीवमेंट है। आज इंस्टेंट रिएक्शन आ रहा है स्टॉक मार्केट में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इनके फाइनेंशियल्स बढ़ जाएंगे, इससे इनके फंडामेंटल्स और इंप्रूव हो गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक अवार्ड है, एक तरीके से एक कैटेगरी में आप आ गए हो, आपके पास कुछ स्पेशल अधिकार आ गए हैं। आप उन अधिकारों का कभी इस्तेमाल करोगे देन डेफिनेटली उससे आपकी ग्रोथ आगे ही आएगी कंपनी में। ये सारी चीजें तो इंस्टेंट इमीडिएट रिएक्शन जरूर आता है इन सारी चीजों पे, और वो आता हुआ देख रहे हो आप। लेकिन इसके चलते ऐसा नहीं है कि आप सोचो अरे ये तो बहुत बड़ी बात है, फाइनेंशियल बढ़ जाएंगे, लेना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं आपके साथ अगर 17 की 17 नवरत्न कंपनियों के नाम बताऊं तो पहली है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, EIL, शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूं सारी, कॉन्कोर, BEL, HAL, NLC इंडिया, RINL है, RVNL नहीं है, ठीक है। इसका मैं फुल फॉर्म बता दूं, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, RCF, MTNL, NBCC, नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम वाला, NMDC, RVNL, SCI, RVNL भी है, शिपिंग कॉर्पोरेशन, SCI मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, OVL यानी ONGC विदेश लिमिटेड, राइट्स लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल एंड इरेडा। यानी कि मैक्सिमम रेलवे कंपनियां तो आपके लिए आई गई हैं। राइट्स भी आ गया है, इरकॉन भी आ गया है आपका, RVNL भी आ गया है आपका। तो ऑलमोस्ट आपके लिए ज़्यादातर कंपनियां नवरत्न कंपनी है आपकी। तो ये पूरी 17 स्टॉक्स की लिस्ट थी। अब सवाल उठता है इरेडा के लिए। तो देखिए इरेडा ठीक ठाक दिख रहा है, कोई इशू नहीं दिख रहा है। यहाँ पे दोबारा फ्रेश लाइफाई लगाने के लिए तैयार है। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई आप ज़्यादातर नेगेटिव ही रहे हो, बिल्कुल नेगेटिव रहा हूँ। जब ये 200 रुपये पे चला गया था तो आपसे कहा था कि खरीदने की राय नहीं है। स्टॉक 124 रुपये तक गिरा। तो ये तो शेयर का भाव है, शेयर के भाव को देखते देखते आप हमें जज करते रहते हो। जब शेयर में 212 रुपये पे, 200 रुपये पे, 180 रुपये पे सर्किट टू सर्किट ऊपर जा रहा था तो अवॉइड की राय दी और वो एकदम ठीक बैठी, क्योंकि उसके बाद जो गिरावट हुई थी सर्किट टू सर्किट हुई थी, 124 रुपये तक आया। जब 136-40 पे आ गया तो आपके साथ व्यू बदला, कहा कि अब यहाँ से ठीक है, टेक्निकल टर्म्स के हिसाब से होल्ड कर सकते हैं हमें, लेकिन टेक्निकल बेसिस पे होल्ड करने की राय दी, फंडामेंटल टर्म्स पे नहीं दी थी। अभी स्टॉक ऊपर जा रहा है, कोई इशू नहीं है। चार्ट ऐसा सजेस्ट कर रहा है कि दोबारा लाइफाई लगाने के लिए तैयार है। बट मेरा मानना है कि आज जो 7% का मूव है, काफ़ी बड़ा मूव आया है नवरत्न के चलते। अभी यहाँ पे आपको एक आध दिन में दोबारा से अगर हल्की फुल्की करेक्शन मिलती है तो आप इसे कंसीडर कर सकते हो। बाकी यहाँ मैं इस वीडियो में अपडेट ही देने आया हूँ, कोई बाय सेल की बात करने नहीं आया हूँ, क्योंकि जब खुद का कॉन्फिडेंस ना हो तो आपको कैसे देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई खुद नहीं खरीद पाया भाई,
इसलिए इस स्टॉक को हमेशा नेगेटिव बोलता है। भाई मैं नेगेटिव नहीं बोलता, और खुद लेने की मेरी कोई ऐसी वो नहीं है। मार्केट में 9000 कंपनियां हैं और बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत तंगड़ी तंगड़ी हैं। इरेडा भी उनमें से एक है। जरूरी नहीं है कि मैं हर अच्छी कंपनी खरीद सकूं, ठीक है। तो ये सिंपल है। और वैसे एक और डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, जब पर्सनली बात चली रही है, मैं पीएसयू कंपनीज पे ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। हालांकि बीते समय में पीएसयू कंपनी से आउट परफॉर्म करा है, बट मैं यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।